आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 24 में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का 8.1। तो हम कल पहले बता दिए थे कि फार्मूला कैसे बताएं क्या होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं उसका निष्पत्ति क्या होता है 6। तो कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 निष्पत्ति। तो हम बताए थे P/H, B/H, P/B, इसका उल्टा क्या होगा H/P, तो इसका उल्टा होगा H/B, इसका उल्टा होगा B/P। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो 3 यदि याद हो जाए साइन cos tan तो मेरा ये 3 याद रहेगा क्योंकि उसको उल्टा देंगे। तो इसको याद रखने के लिए हम कर सकते हैं P/B, नीचे में लिखते हैं H/B। कहने वाला ये तोड़ दिए सबको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो कहने का मतलब पंडित मतलब P परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस, तो साइन का क्या होगा P/H। B का मतलब क्या होगा बेस, तो इसमें होगा B/H यानी बेस बटे हाइपोटेनस। 10 में होगा P/B, तो P परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। यदि यह 3 हो गया तो इसको उल्टा देंगे, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह और इसका उल्टा यह है। या तो इसको हम याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा पड़ा। ऐसे भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा पड़ा। तो इससे भी हम ये इसको याद रख सकते हैं। ये निष्पत्ति कितनी थी 6 निष्पत्ति, तो हम लोगों ने देख लिए। और इसके बाद भी हम बताए थे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस परिमेय में ये क्या होता है, ABC कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम बताए थे इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B और इसको H। तो H निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट। अब निकालना है P, तो P निकालने के लिए बड़ी भुजा में छोटे को घटा देते हैं, तो H² माइनस B² अंडर रूट। निकालना है B, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो B है वो समकोण है। तो कोण पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से लिखेंगे। कह रहा है B समकोण, तो B हम यहाँ पे डाल दिए, यही कौन समकोण है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB, तो इसका नाम ले दिए ऊपर के A और B, ABC हो गया। AB 24 सेंटीमीटर, या जो कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो बोला है मान निकालने के लिए, तो इसमें क्या नहीं H नहीं है, तो H निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, H बराबर P² प्लस B² अंडर रूट। तो P कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो यह टोटल 625 यानी कि 25। तो इसका वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, पहला नंबर इसमें साइन A, पहला है साइन A का वैल्यू निकालने के लिए और है cos A का वैल्यू निकालना।
तो हम कल बताए थे कि जो ए और सी होगा इसका मान हमेशा चेंज होगा, यानी कि यह कोण और यह कोण क्या होता है, कभी पी या कभी बी या। तो कभी इसके लिए पी या तो इसके लिए बी या। तो ए थीटा के सीधे वाले, इसका साइन का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला भी बताए थे, P/H। तो ए है तो ए कोण के पास जाएंगे, कोण ए यहाँ है, इसके सीधे वाले को क्या बोलेंगे, P। तो इसमें हमको चाहिए P, तो कितना है 7, और H में कहीं बदलेगा नहीं तो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें देखते हैं cos का हम बताए थे B/H। तो B इसके लिए जब P यह हो गया तो यह क्या होगा B, तो B कितना हो जाएगा 24/25। दूसरा देखिए साइन C और cos C का वैल्यू निकालना है। तो साइन ये जो कोण है ये थीटा के स्थान पे आ रहा है, A आए B आए C आए कुछ भी, तो साइन C तो इसका भी होगा P/H। तो साइन C के पास जाएंगे C के सीधे वाले जो भुजा होगा वो इसके लिए क्या होगा P, तो P कितना होगा 24/25। फिर cos C जब यह इसका क्या होता है B/H, तो यह इसके सीधे वाले को क्या बोल दिए P, तो ये बचा मेरा B, तो 7/25। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो आकृति दिया हुआ है, ये बना हुआ है फिगर, इसमें मतलब PQR एक त्रिभुज है जिसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 और 13, बोल रहा है tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। तो इसमें मेरा क्या क्या दिया हुआ है, P है, H है, तो निकालना क्या है B। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, h² माइनस P² अंडर रूट। तो H कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 169 माइनस 144, हो गया टोटल 25 यानी 5। तो ये कितना निकल गया 5। तो अब देखते हैं tan P, tan का भी होता है पंडित बद्री प्रसाद, तो P हरे हरे को B माइनस इसी को उल्टा देंगे B/P। तो वैल्यू रखते हैं, P का रहा है ना, तो P के सीधे वाले जो भुजा होगा जो वो क्या होगा P, तो 5, और जो बचा वो क्या होगा B माइनस। अब देखते हैं cot R के पास जाएंगे, ये R है, R के सीधे वाले को क्या बोलेंगे P, हमको चाहिए क्या B, तो B क्या होगा 5 बटे, और इसमें क्या चाहिए P कितना होगा इसके लिए 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, मेरा आंसर निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करा है, यदि साइन A, देखते हैं साइन A बराबर दिया हुआ है 3/4, तो cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो साइन का पहले होता है फॉर्मूला क्या P/H, तो कहने का मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है P है और H है, निकालना क्या है B। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला अभी हम लगाए थे h² माइनस P², तो H इसमें दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9, ये √7। तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H, तो B निकल गया मेरा √7 H 4। tan का होता है P/B, तो इसमें P दिया हुआ है 3 और B निकला हुआ है √7। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, तो बोला sin A और sec A का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें देखिए ये गुना के रूप में है, तो इसको cot A बराबर लिख सकते हैं 8/15,
और इसमें मांग रहा है क्या कि साइन ए बराबर और सेक ए बराबर क्या होगा। तो इसमें दिया क्या है अभी हम बताएं, इसको कैसे निकालेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद पी हर हर बोल बी, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ tan थीटा का, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा cot थीटा, तो b बटे p। इसमें क्या नहीं है h नहीं है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो p कितना है मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 225 और 64 हो गया 9 289 यानी 17 का स्क्वायर, मेरा एच निकल गया 17। तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है पी बटे एच, तो पी कितना दिया हुआ है 15, एच कितना है 17। सेक तो कॉस का जानते हैं बी बटे एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बटे बी, तो एच कितना निकल गया है 17 और निकालना है बी कितना है मेरा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी निष्पत्ति करने का मतलब और जो 5 बच गया उसका निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। तो सेक अभी हम बताए थे कि कॉस का होता है v बटे h, तो सेक का क्या होगा h बटे b। निकालना क्या है इसमें p, तो p निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 अंडर रूट, तो हो गया मेरा इसमें 25, तो निकल गया 5 निकल गया। अब निकालना इसमें साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा और cot थीटा। सेक तो दिया हुआ है, इसका मतलब है p बटे h, इसका b बटे h, tan का होता है p बटे b, तो इसका उल्टा हो जाएगा या तो h बटे p, tan का उल्टा cot, तो b बटे p। तो इसमें क्या p निकालना है, p के कितना भी निकल गया 5, तो 5, h दिया हुआ है 13, b दिया हुआ है 12, h दिया हुआ है 13, p कितना है इसमें 5 और b 12, h 13 है, p 5, फिर इसमें b कितना है 12 और p अभी निकल गया 5, जो मेरा निष्पत्ति निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी न्यून कोण हो, इसका मतलब सी क्या होगा समकोण होगा। जब दो कोण न्यून हो रहा है तो तीसरा क्या होगा समकोण, तो ए और बी यह दोनों क्या है न्यून है, सी क्या होगा समकोण होगा। तो क्वेश्चन कहता है cos ए बराबर cos b, बोला है cos ए बराबर cos b, यानी कि कोण ए बराबर कोण b, तो हम लोग जानते हैं cos ए बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला b बटे h, तो इसका भी होगा cos b बराबर b बटे h। तो इसमें देख लेते हैं a के लिए p ये भुजा होगा तो b या भुजा होगा, तो AC बटे AB इक्वेशन फर्स्ट। आइए cos b के लिए a के लिए था, तो b के लिए ये होगा p, तो बचा क्या b हमको चाहिए तो CB, तो CB बटे AB इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड AC बटे AB बराबर CB बटे AB, दोनों कैंसिल, तो AC बराबर CB कहने का मतलब AC का जो भुजा है वो कोण B के बराबर होगा और CB
सी बी जो भुजा है वो कोण ए के बराबर है। इसमें क्या होता है, जो न्यून कोण होता है उसका सामने वाला भुजा का वो बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। मेरा निकल गया कोण ए बराबर कोण बी। दिखा क्वेश्चन नंबर 60 है कि कॉट थीटा और 7/8। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में है मेरा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a मान लिया, इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, ये भी उसी फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखिए इसका जो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को चेंज कर देंगे, उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही है मेरा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इसको साइन को रहने देते हैं इस साइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्म में मेरा ये है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको लिख दिए तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यदि इसको हम चेंज कर देंगे cos थीटा बटे sin थीटा बराबर, तो इसका भी उल्टा क्या होगा cot थीटा। तो ये cos थीटा बटे sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये cot थीटा हो गया। और cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर तो 49/64 आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि cot स्क्वायर थीटा, तो केवल इसमें क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49/64। मेरा आंसर हो गया। इसमें निकालना पड़ेगा ना। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a बराबर 4। तो बोल रहा है जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, इसको ये गुना में है तो इसको हम ला सकते हैं भाग में, तो 4/3। तो मेरा इसमें दिया हुआ है क्या, हम बताए थे tan का वैल्यू क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल बी। तो इसका क्या होगा उल्टा होगा, कॉट होगा तो b/p। तो निकालना क्या है h, तो h निकालने के लिए p स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर। तो क्या होगा p, इसमें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया 9 प्लस 16 25, निकल गया वैल्यू स्क्वायर का 5। एच में निकल गया 5। तो अब रखते हैं वैल्यू उसमें क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, दोनों को साथ में ही लेके चलते हैं, या तो अलग अलग भी बना सकते हैं LHS और RHS को लेकर हम दोनों साथ ही बना देते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सब में थीटा तो ए ही है, तो इसका फॉर्मूला होगा अभी हम जस्ट बताए हैं कि p/b, तो इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस p/b का स्क्वायर बराबर cos का होगा b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर। तो 1 माइनस p कितना है 3, b है 4 स्क्वायर
बटे 1 प्लस इसमें भी होगा 3/4 का स्क्वायर बराबर b बटे h। b कितना है तो b है 4 और h निकल गया 5 का स्क्वायर माइनस p है 3 h है 5 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लिए। अब देखिए कि 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर ये हो जाएगा 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा एक यानी दोनों का एलसीएम तो 16 तो 16 माइनस 9 और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 25 तो 16 माइनस 9 तो क्या होगा 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 बटे 16 और इसका जब जोड़ेंगे तो 25 बटे 16 बराबर जब 9 घटा देंगे तो 7 बटे 25 और 16 या 16 कैंसिल। अब कैसे हुआ कैंसिल देख लेते हैं। तो ये जो कैंसिल किए 7 बटे 16 इसको गुना करेंगे तो 16 बटे 25 तो गुना को नहीं कट गया तो 7 बटे 25। तो इसका मतलब है 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। तो वैल्यू निकल गया दोनों प्रूव कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है एबीसी त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज है एबीसी दिया हुआ जिसका कोण भी समकोण है। यह जो है एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। भी क्या है समकोण है। तो यदि tan a बराबर 1/√3 तो हम बताए थे अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है p बटे b। तो इसमें निकालना क्या h निकालने के लिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट तो h निकलेगा। तो p कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट तो हो जाएगा 1 प्लस 3 अंडर रूट तो ये 4 यानी कि इसका वर्गमूल 2। तो इसमें p तो p कितना है a के लिए p ये होगा b √3 h निकल गया 2। तो अब वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटे h, कॉस का होता है b बटे h प्लस b बटे h इंटू p बटे h। तो वैल्यू रखते हैं p। तब साइन a के लिए p होगा तो 1 h तो 2 गुना कॉस c तो c के लिए p होगा तो b ये होगा 1/2 प्लस कॉस a के लिए होगा p तो b यह होगा √3/2 इंटू कॉस c के लिए p होगा तो √3/2 तो 1/2 प्लस इसका करेंगे तो 3 यानी कि रूट में 2 रहता है अंडर रूट तो उसका 1 निकल जाता है तो √3 × 3 तो 3/4 ये भी 4 तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो 4 1 + 3 तो 4/4 आंसर हुआ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो cos a तो इसका भी बताए थे b बटे h इंटू b बटे h माइनस p बटे h इंटू p बटे h। तो a के लिए क्या होगा यह जब p होगा तो यह b तो √3/2 h यह हो जाएगा इंटू c के लिए p यह है तो ये क्या होगा b तो 1/2 माइनस p sin a के लिए क्या होगा p1/2 cos c के लिए क्या होगा √3/2 यानी h ही है और t तो √3/2
4 माइनस √3/4, ये कैंसिल तो 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, ये त्रिभुज है और इसमें जो है Q समकोण है, तो P और R होता है PR प्लस QR, ये दोनों को जब जोड़ देंगे ना तब होगा 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि दोनों में से एक निकालना है, तो इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे QR बराबर x, इसको क्या मान लिए x, तो PR बराबर क्या होगा 25 माइनस x, क्या होगा 25 माइनस x। तो अभी हम बताए हैं, फॉर्मूला भी बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में, h² बराबर p² प्लस b² बताया है। तो इसमें देखिए h क्या है मेरा 25 माइनस x मान लिए थे स्क्वायर, p है मेरा 5 का स्क्वायर, b कितना है x का स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका a माइनस b पे होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, तो ये होगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस x। अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये और ये क्या होगा कैंसिल, तो बचा क्या 625 माइनस 50x बराबर 25, इसको पार कर देंगे तो माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625, अब घटा देंगे माइनस 50x बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 5 से 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 12, x मेरा निकल गया क्या 12। अब निकालना है इसमें, तो PR जब QR निकल गया 12 तो PR निकाल लेंगे, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, ये कितना निकल गया 13। अब देखते हैं इसमें क्या मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो वैल्यू निकाल लेंगे किसका, तो साइन P कॉस P और tan P बताए थे, P बटे H B बटे H P बटे B। तो कौन P के पास जाएंगे, P के लिए क्या होगा P, तो यह B, तो H हुआ, तो P कितना है 12, H कितना है 13, B कितना है 5, H है 13, इसमें फिर P कितना 12 और B कितना है 5, ये मेरा निकल गया 10 नंबर। यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 8 नंबर 9 नंबर ये 10 नंबर बहुत, ये क्वेश्चन नंबर 11 उसमें कहता है 2 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कथन ये सत्य है या असत्य है, इसके बारे में जानते हैं। तो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये कोई जरूरी नहीं कि वो 1 से कम ही होगा, वो 1 से अधिक भी हो सकता है, तो ये क्या है कथन गलत है। बोला कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, तो sec A बराबर क्या होता है, sec A बराबर इसका cos का पहले जान लेंगे क्या होता है b बटे h, तो इसका क्या होगा h बटे b। इसका मतलब है यह हमेशा बड़ा होता है, यह छोटा होता है, इसमें बड़ा है और यह छोटा है, तो यह हमेशा सत्य है, ये क्या है कथन सत्य है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, cos A कौन A के बोल रहा है कोसेंट यानी के लिए प्रयुक्त, ये संक्षिप्त है नहीं, यह A जो A के लिए यह पूरा नहीं है, ये पूरा टर्म के लिए यह केवल संक्षिप्त रूप है, ये नहीं थीटा के स्थान पे ये पूरा था तो इसके बदले भी आया है, ऐसा नहीं है, ये पूरा A जो है थीटा के साथ रहता है, ये पूरे टर्म यदि इसमें A है तो इसका संक्षिप्त रूप ये है, लेकिन इसका A के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो ये क्या होगा cot A, cot और A का गुणनफल, कभी थीटा किसी का गुणनफल नहीं होता, यानी कि cos थीटा जो है वो 2 गुणों 3 के तरह ये कभी नहीं हुआ, थीटा करने का मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री, ये डिग्री बताता है, ये कोण बताता है, गुणनफल का मतलब किसी का भुजा का वैल्यू बताता है, तो ये भी क्या है गलत है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन यानी कि साइन थीटा का वैल्यू p बटे h, इसमें दिया हुआ है 4/3,
और एच जो होता है सबसे यह बड़ी भुजा, ये क्या होता है हमेशा ये दोनों भुजा से बड़ा होगा, जब भी होगा यह बड़ा होगा, तो इसमें भुजा क्या है छोटा दे दिया, इसलिए ये भी क्या होगा गलत होगा।